जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एशियंट हिस्ट्री और ये है हमारे पास 3.3। जी हाँ, बिल्कुल 3.3। 3.2 हमने चैप्टर 3 शुरू किया था, उसके हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। वह चैप्टर 3 हमारे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से आपके पास बनते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही छोटी वीडियो होगी ये, लेकिन इस वीडियो में जो आपके पास कंटेंट होगा वो बहुत ही रिच होगा। पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन कंटेंट से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये आपके पास कुछ एक आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा। इसमें बेसिकली आपके पास साइट्स के नाम दिए हैं और यहाँ पे उन साइट्स में कौन से एनिमल्स फाउंड हुए थे और कौन कौन से आपको ग्रेन्स या कौन कौन से फूड या ग्रेन्स वीट क्या क्या आपको वहाँ पे मिला था, वो सारी चीज़ें मेंशन है। और ये टेबल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चैप्टर 3 से कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस इसी टेबल से है। जी गाइस, ये टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए। तो मैं इसको आराम से आपको समझाऊँ किस तरह से। तो सबसे पहली साइड में बात करता हूँ वो है मेहगढ़, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे है? अभी प्रेजेंट है वो पाकिस्तान में। प्रेजेंटली कहाँ पे है वो? पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम मैन एंड वीमेन बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स इन सुलेमान एंड किरतार हिल्स। सुलेमान एंड किरतार हिल्स में अगर इंडिया का आपको मैं मैप बताऊं तो कुछ ये ले लिए, तो इस जगह पे था कुछ वो, ठीक है। और बाद में इस जगह को कहा गया मेहगढ़, जैसे कि ये है आपके पास मेहगढ़। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये देखिए, ये है आपके पास मेहगढ़, जो कि कहाँ पे है? प्रेजेंटली है ये पाकिस्तान में। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सुलेमान और किरतार हिल्स भी कुछ इसी जगह पे था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वीट और बारले तो बिल्कुल आपको यहाँ मिला ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल वीट और बारले आपको यहाँ मिला है। और उसके बाद शीप, गोट और कैटल आपको यहाँ पे मिले हैं। अब ये कैसे मिले हैं? तो मैंने अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको एक इस तरह से ट्रायंगल से मैंने एक समझाया था आपको, डिफरेंट लेयर्स मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो उसी तरह से था। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमारी पास साइट है मेहगढ़। यहाँ पे बेसिकली फार्मिंग जो है इस साइट पे हुई थी। मेहगढ़ में बहुत फार्मिंग आपके पास हुई थी। तो यहाँ पे जब फार्मिंग हुई तो लोग यहाँ पे एक जगह पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो पहले शिफ्ट कल्टीवेशन बहुत होती थी, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते थे, ठीक है, थ्रू हिल्स माउंटेन लैंड्स की आप बोल सकते लाइवलीहुड के लिए, पानी के लिए, एनिमल्स का पीछा करते हुए। लेकिन जब आपने फार्मिंग आपने शुरू करी तब आप एक ही जगह पे आपने रहना शुरू कर दिया था। वैसे ही एक जगह है वो है आपके पास मेहगढ़, जहाँ पे आपने रहना शुरू कर दिया था। तो हम यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे वीट और बाले तो आपको यहाँ पे मिला, क्योंकि फर्स्ट है यहाँ पे सुलेमान और किरतार हिल्स थी जहाँ पे वीट और बाले उगा था। अब बात आती है शीप, गोट और कैटल की। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये लेयर 1 है, ठीक है, ये लेयर 2 है आपके पास, ये लेयर 3 है, ये लेयर 4 है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते गए हमें एविडेंसेस, आपके कैटल के एविडेंसेस मिलते रहे कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे कैटल्स पालते थे, ठीक है। जैसे आज का एग्जांपल लिए तो प्रेजेंट डे आप जिस ज़मीन पे है 100 साल पहले उसी ज़मीन पे कुछ और होगा, उससे 100 साल पहले उसी ज़मीन पे कुछ और होगा। तो वैसे ही जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते रहे तो यहाँ पे उन्हें पहले आपके पास काव और पिग वगैरह मिले, और नीचे जब जाते रहे तो उन्हें शीप्स, गोट, कैटल वगैरह, कैटल्स उन्हें वहाँ पे जो है उस टाइम पे आपके पास जो लास्ट की लेयर्स है वहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेहगढ़ में बेसिकली वीट और बारले, और सबसे ज़्यादा उसके बाद जो हमें, क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा हुई थी तो बेसिकली कैटल्स हमें वहाँ पे मिले हैं, शीप हमें वहाँ पे मिली है, गोट हमें वहाँ पे मिली है। तो ये मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अगली जो साइट है वो डिस्कस करते हैं। अगली साइट है हमारे पास कोल्डिवा। मेहगढ़ कहाँ पे है? ये है आपके पास, एक बार हम अगर मैं बताऊं तो मेहगढ़ रिवाइज करते हैं। मेहगढ़ कहाँ पे है? ये है आपके पास पाकिस्तान में। यहाँ पे हमें वीट, बार्ले मिला है और कैटल्स हमें मिले हैं। वहीं पे मैं कोल्डिवा की बात करूँ तो कोल्डिवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। आपको दिखाऊं तो ये है आपके पास कोल्डिवा, ये वाली जगह, ठीक है। ये कहाँ पे है आपको? ये बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश में मिली है। यहाँ पे क्या मिला है आपको? राइस। यहाँ पे क्या मिला है आपको? राइस ऑफ फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन। अब राइस क्या है? बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि राइस वॉज फर्स्ट टाइम ग्रो इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अगर हम एक यहाँ पे ले लें, ठीक है, तो बेसिकली विंध्या सेंट्रल इंडिया में, तो कुछ इसी इलाके में, सेंट्रल इंडिया में कुछ नॉर्थ ऑफ विंध्यास की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो कुछ इसी इलाके में होगा। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश उसी इलाके के, उसी पॉइंट के इलाके में, अगर मॉडर्न डे में आप तो वहीं पे ही पड़ता है विंध्यास के नॉर्थ में। तो हम बोल सकते हैं कि कोल्डिवा में हमें जो है राइस मिले थे और फ्रेगमेंटेड एनिमल्स बोन्स की, जैसे ही उन्होंने खोदा तो हमें एनिमल्स की बोन्स वहाँ पे मिली थी एज लेयर 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपके पास आता है महाघर। महाघर ये भी आपके पास प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों साइड्स बिल्कुल एक साथ है, ये दोनों साइड्स बिल्कुल एक साथ है, कोल्डिवा और महाघर। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट राइस अगेन सेम हो कि राइस तो आपको मिलेगी, और साथ में कैटल हूफ मार्क्स आपको मिले हैं। कैटल के हूफ मार्क्स मतलब क्या है कि बेसिकली कैटल्स के चलने के निशान, मतलब उनके पाँव के निशान आपको वहाँ पे मिले हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, तो जब बारिश होती है या रेगिस्तान की बात करता तो आप चलते हैं तो आपके पैरों के निशान वहाँ पे रहता है। तो वैसे ही वहाँ पे जो महाघर है वहाँ पे आपको कैटल हूफ मार्क्स मिले कि कैटल के चलने के निशान आपको, उनके पैरों के निशान आपको वहाँ पे मिले हैं। तो ये साइट्स आपको याद करनी है कि किस साइड पे क्या आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गफक्रल। गफक्रल की बात करूँ, ये प्रेजेंट डे कश्मीर में है, ठीक है। कुछ ये इस जगह पे है, ये मैं बताऊँ तो यहाँ पे कुछ है बुरज़ोहम के थोड़ा सा ऊपर आपके पास है गफक्रल, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, वीट और लेंटिल। यहाँ पे क्या उगता है, बेसिकली क्या इन्होंने ग्रो किया है, किसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, यहाँ पे हमें वीट और लेंटिल के एग्जांपल्स हमें मिले हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास साइट आती है वो है बुरज़ोहम, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है आपके पास, ये वाली साइट, ठीक है। ये वाली साइट आप देख सकते हैं जो कि प्रेजेंटली आपके पास कश्मीर में है। यहाँ पे भी क्या मिला है आपको, वीट और लेंटिल, सेम वही चीज़, ठीक है। अगर ये कश्मीर में आपको याद रखना है कश्मीर में क्या आपको मिलता है, वीट और लेंटिल आपको वहाँ मिला था, तो वो गफक्रल में भी वही रहेगा, बुरज़ोहम भी, दोनों ही कश्मीर में है। उसके अलावा आपको यहाँ पे डॉग आपको मिल जाएगा, कैटल आपको मिल जाएगा, शीप, गोट, बफेलो, तो यही है, यही सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें रिपीट होके आ रही है। क्योंकि जब उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी थी तो एक जगह पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो बेसिकली ज़्यादातर आपको वही एनिमल्स मिलेंगे जो कि डोमेस्टिकेट हो सकते हैं। डॉग को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, कैटल्स को आप डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, शीप, गोट, बफेलो, इन सबको आप डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। अगली साइड जो हमारे पास आती है वो है चिरांड। चिरांड बेसिकली बिहार में है, प्रेजेंट इसकी लोकेशन बिहार में है। मैं अगर इस साइड के बारे में बताऊं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे है बिल्कुल गंगा रिवर के साथ बिहार में, ठीक है। तो मैं बताऊं तो एक ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक सिरान डिस्ट्रिक्ट में, आपके पास सिरान डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सिरान डिस्ट्रिक्ट में जो कि बिहार में है, और ये गंगा के नॉर्दर्न बैंक के साइड में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिला है, यहाँ पे आपको वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बोफेलो, ये सारी चीज़ें आपको चिरान में मिला जो कि बिहार में है। ये क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इन सिरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगला है आपके पास हेल्लौर, जो कि प्रेजेंटली, ये यहाँ पे गलत लिखा है, एनसीईआरटी में गलत है, प्लीज़ आप इसे रेक्टिफाई कर दीजिए, पेपर में मिस्टेक मत कीजिएगा। ये आंध्र प्रदेश नहीं है, हेल्लौर आपका कर्नाटक में है। प्लीज़ आप इसे, आप एक बार गूगल भी चेक कर सकते हैं कि हेल्लौर प्रेजेंटली लोकेटेड कहाँ पे, तो कर्नाटक में साइट है, एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, प्लीज़ आप इसे चेंज कर दीजिए, इट इज़ इन कर्नाटक। यहाँ पे आपको कैटल्स मिली हैं, शीप मिला है, गोट, पिग, मिलेट, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिली है। या अगर मैं आपको दिखाऊं हेल्लौर, तो ये साइट है, राइट, इट इज़ इन कर्नाटका में आपके पास आता है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है पय्यमपली। पय्यमपली, यहाँ ये भी गलत मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, ये भी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये है आपके पास तमिलनाडु में, ये है आपके पास तमिलनाडु में, जी हाँ बिल्कुल, आपके पास पय्यमपली जो है ये आपके पास है
नाडु में, आप जिसा बोल सकते, तमिलनाडु आप बेसिकली इसको बोलेंगे। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपके पास ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप एग, ये आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इस में सिर्फ इतना ही था। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। आपको मैंने थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेशन ज़रूर मैंने आपको दे दिया है, लेकिन ये सारी साइट्स आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि किस साइट पे आपको कौन सी ग्रेन मिली है। अगर एनिमल्स आप याद नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम या अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे ग्रेन्स के ऊपर ही बेस्ड आए हैं। कि जैसे एक बार मैं रिवाइज करता हूँ फटाफट से, आपको भी हो जाएगा कि मेहगढ़ में क्या मिला है। ये प्रेजेंट लोकेशन इसकी पाकिस्तान में है, और यहाँ पे हमें वीट एंड बार्ले हमें मिला है। कोल्डिवा की बात करूँ, ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे हमें राइस और फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स हमें मिले हैं। महाघर, ये मैं बताऊँ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो हमें राइस जो है वहीं पे ही राइस मिली है, क्योंकि कोल्डिवा भी उत्तर प्रदेश में, उधर भी हमें राइस मिली है। फिर हमारे पास ग्रुफकल जो कि कश्मीर में है। कश्मीर में हमें पता है कश्मीर में क्या मिलता है, वीट और लेंटिल हमें यहाँ मिलता है। दैट मीन्स ग्रुफकल में भी हमें वीट और लेंटिल ही मिला होगा। बुरजा होम, ये भी कश्मीर में है, तो ऑब्वियसली वीट और लेंटिल हमें मिला है, तो यहाँ पे भी वही मिला होगा। फिर हमारे पास चिरान है, बिहार की साइट है ये। ठीक है, सिरहाट डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे हमें वीट मिला है, ग्रीन ग्राम हमें मिली है, बार्ले हमें मिला है। हेल्लोर की मैं बात करूँ, प्रेजेंटली कर्नाटका में है ये, जहाँ पे हमें मिलेट जो है बहुत ही हमें वो मिला है। फिर मैं पय्यमपल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे हमें ब्लैक ग्राम, मिलेट और कैटल हमें मिला। प्रेजेंटली ये कहाँ पे है, प्रेजेंटली ये तमिलनाडु में है। तो इनकी प्रेजेंट लोकेशन आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो इस टेबल में आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है वो है कि किस साइड पर आपको कौन से ग्रेन मिले हैं और उनकी प्रेजेंट लोकेशन बेसिकली कहाँ पे है। तो गाइज, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। सिर्फ ये मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई, टॉपिक से बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चैप्टर नंबर 3 से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।